नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं अंगद चरित्र, प्रथम प्रवचन। मानस में कुछ चरित्र ऐसे हैं जो साधना की दृष्टि से बड़े उपयोगी हैं और उनमें से एक है अंगद का चरित्र। अंगद के चरित्र में कुछ उत्कृष्ट गुण हैं तो उनके साथ कुछ कमियां भी हैं, परंतु उनके चरित्र की यह विशेषता है कि उसमें निरंतर विकास होता हुआ दिखाई देता है और वे क्रमशः अपनी कमियों से ऊपर उठते हुए भक्ति की चरम स्थिति तक पहुंचने में समर्थ होते हैं। दूसरी ओर मानस में कुछ चरित्रों में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट गुण विद्यमान हैं। वे सिद्धावस्था तथा परिपूर्णता के चरित्र होते हुए भी हमारे लिए वंदनीय तथा आदर्श तो हैं, परंतु साधना में उन्नति के लिए जिस क्रम की आवश्यकता है उन चरित्रों में उसका दर्शन नहीं होता। पर कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिनके चरित्र में गुण तथा दोष दोनों ही पक्ष विद्यमान हैं। काकभुशुंडी जी का चरित्र भी उनमें से एक है, जिसमें साधना की दृष्टि से क्रमिक विकास दिख पड़ता है। अंगद के प्रारंभिक चरित्र में कुछ कमियां हैं और वे उन कमियों को दूर करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। काकभुशुंडी के चरित्र में भी यही विशेषता है कि वे एक ऐसी स्थिति से साधना आरंभ करते हैं जब उनमें अनेकों दोष विद्यमान थे, पर इसके पश्चात वे ऐसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि कल्पांत में भी उनके गुणों का विनाश नहीं होता। उनकी गणना राम भक्ति के महान आचार्यों में की गई है। उनके चरित्र से हम लोगों को आशा बंधती है। ऊंचे चरित्रों को पढ़कर या सुनकर प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति तो होती है, परंतु उसमें एक भय यह लगा रहता है कि इतनी ऊंचाई तो हमारे जीवन में नहीं है, इतने उत्कृष्ट विचार, इतनी उत्कृष्ट भावना तो हमारे जीवन में नहीं है। साधक के जीवन में इससे एक प्रकार की निराशा सी आ सकती है कि वह इन विशेषताओं को अपने जीवन में ला पाने में समर्थ नहीं है। लेकिन जब हम ऐसे पात्रों के विषय में पढ़ते या सुनते हैं जिनके चरित्र में हमारे ही समान अनेक त्रुटियां और कमियां विद्यमान हैं, परंतु वे धीरे धीरे इन कमियों से मुक्त होते हैं, तब इसके द्वारा हम लोगों को भी यह आश्वासन मिलता है कि निराश होने की कोई बात नहीं है। जिस स्थिति को इन भक्तों या पात्रों ने अपने जीवन में पाया है, उसी मार्ग पर चलकर हम भी उसे पा सकते हैं। अंगद का चरित्र ठीक इसी प्रकार का चरित्र है, इसीलिए गोस्वामी जी इन चरित्रों पर बड़ा बल देते हैं। विनय पत्रिका में आप देखेंगे कि भगवान की कृपा का वर्णन करते समय वे उसके साथ बड़े बड़े ऐतिहासिक पात्रों का नाम लेते हैं और अंत में वे अपना नाम भी जोड़ देते हैं। भगवान की उदारता का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, ऐसी कौन प्रभु की रीति, विरध हेतु पुनीत परिहरि पावरनी पर प्रीति, गई मारन पूतना कुछ काल कटूल लगाई, मातु की गति दई ताहि कृपालु जादव राई, काम मोहित गोपिकानि पर कृपा अतुलित कीन, जगत पिता विरंच जिनके चरण की रज लीन, नेमते शिशुपाल दिन प्रति देत गनि गनि गारी, कियो लीन सु आप में हरिराज सभा मंझारी, व्याध चित दई चरण मारयो मूढ़मति मृग जानी, सो सदेह स्वलोक पठयो प्रगट करी निज बानी। प्रभु राम के सिवाय अन्य किसी स्वामी की ऐसी रीति है जो अपने विरध के लिए पवित्र जीवों को छोड़कर पामरों से प्रेम करता हो। गोस्वामी तुलसीदास जी एक एक घटना को गिनाते हुए कहते हैं कि कृष्णावतार में राक्षसी पूतना अपने स्तनों में विष लगाकर उन्हें मारने गई थी, पर उन्होंने उसे माता जैसी गति प्रदान की, काम मोहित गोपिकाओं पर अतुलित कृपा की। जगत के पिता ब्रह्मा ने भी आपकी चरण धूलि ग्रहण की। जो शिशुपाल प्रतिदिन नियम पूर्वक गिन गिन कर गालियां देता था, आपने उसे राज्यसभा के भीतर ही स्वयं में विलीन कर लिया। मूढ़ व्याध ने मृग समझकर आपके चरणों में तीर मारा, उसे भी आपने अपनी दयालुता की आदत के अनुसार सशरीर अपने लोक में भेज दिया। इस प्रकार पुरातन काल के बड़े पात्रों के नाम गिनाने के बाद अंत में इस पद की समाप्ति वे अपने नाम से करते हैं, कौन तिन्ह की कहे जिनके सुकृत अरु अगदो, प्रगट पातक रूप तुलसी शरण राख्यो सो। इस प्रकार जिन जीवों के पाप और पुण्य दोनों थे, उनकी तो बात ही क्या, प्रत्यक्ष पापों के पुंज तुलसीदास को भी जिन्होंने अपनी शरण में रख लिया है। वर्तमान में इस लंबे कथानक को सुनकर कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि ये पात्र तो बड़े पुराने युग के हैं, हम इनसे परिचित नहीं हैं। तब वे स्वयं को और हम सभी को आश्वासन देते हुए तत्काल याद दिलाते हैं कि अन्य लोगों में तो पाप और पुण्य दोनों रहे होंगे, पर आप लोग मेरी ओर दृष्टि डालिए। वे कहते हैं, मैं तो साक्षात पातक पुंज ही था।
पर मुझ जैसे व्यक्ति ने भी प्रभु की कृपा प्राप्त कर ली तो किसी व्यक्ति को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, मानस में 2 प्रकार के पात्र हैं, बड़े उच्च चरित्र वाले सिद्ध पात्र और अंगद के समान ऐसे पात्र जो विषय परायण हैं। उनके जीवन में साधना और उसके बाद सिद्धि आती है। अब अंगद के चरित्र के क्रमिक विकास पर चर्चा होगी। अंगद का चरित्र सर्वप्रथम किष्किंधा कांड में उस समय सामने आता है जब भगवान श्री राघवेंद्र बाली के ऊपर बाण चलाते हैं और बाली गिर जाता है। तब प्रभु आकर बाली के सामने खड़े हो जाते हैं। बाली भगवान को कुछ उलाहने देता है और कुछ प्रश्न करता है। भगवान बड़े कठोर शब्दों में बाली की भर्त्सना करते हैं और इसकी अंतिम परिणति यह होती है कि बाली में सहसा एक परिवर्तन आता है तथा अपनी धृष्टता के लिए उनसे क्षमा मांगता है। भगवान की दया एवं करुणा की दुहाई देता है और तब भगवान की करुणा का रूप सामने आता है। भगवान बाली के मस्तक पर हाथ रख प्रस्ताव करते हैं कि वह जीवित रहे, परंतु बाली बड़ी विनम्रता पूर्वक इस पुरस्कार को अस्वीकार कर देता है। बाली ने सोचा कि इस समय तो शरीर को त्याग देने में ही धन्यता है, लेकिन इसके साथ ही साथ बाली ने भगवान से कहा, प्रभु, एक रूप में तो मैं आपके धाम में जाकर मुक्ति के आनंद का अनुभव करूंगा, परंतु दूसरे रूप में सेवा का सुख भी पाना चाहता हूँ। इस तरह बाली ने अंतिम क्षणों में ज्ञान और भक्ति दोनों का सुख पा लिया। ज्ञान की चरम परिणति है मुक्ति और भक्ति का चरम लक्ष्य है भगवान की सेवा। इस तरह बाली जब मुक्त हो जाता है तो वह ज्ञान का चरम फल पा लेता है और जीवन के अंतिम क्षण में अपने पुत्र अंगद को बुलाकर उसे भगवान श्री राम के हाथ में सौंपते हुए उनसे निवेदन करता है, प्रभु, आप अंगद का हाथ पकड़ लीजिए और इसे अपने चरणों में स्थान दीजिए, सेवा का सौभाग्य दीजिए। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, कही बाह असुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। भगवान श्री राम ने अंगद को स्वीकार किया। यह मानस में आने वाला अंगद का पहला चरित्र है, परंतु आप जरा इसकी पृष्ठभूमि पर गहराई से ध्यान दें। बाली के ऊपर प्रहार, उसके बाद बाली के प्रति प्रसन्नता और तदुपरांत बाली द्वारा किया जाने वाला अंगद का जो समर्पण है, इसमें भी साधना के विकास का ही एक क्रम प्रस्तुत किया गया है। बाली के स्वरूप से आप लोग परिचित होंगे। मानस के प्रारंभ में ही यह बताया गया है कि प्रभु ने जब नर रूप में अवतार लेने का निर्णय किया और यह आश्वासन दिया, हे मुनियों, सिद्धों, देवताओं, आप डरिए मत, हम मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी का भार हरण करेंगे। जनि डर बहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लागे धारयु नर बेसा। पर देवताओं पर इसकी प्रतिक्रिया जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। उन्होंने इसका अर्थ यह लगा लिया कि अब तो भगवान ने घोषणा कर दी कि वे रावण का वध करेंगे, अतः कोई चिंता की बात नहीं है, अब हम चलकर स्वर्ग का भोग करें। देवताओं की इस मनोवृत्ति पर व्यंग करते हुए गोस्वामी जी ने एक शब्द लिखा और उस एक शब्द में ही देवताओं का चरित्र हमारे सामने आ गया। गोस्वामी जी कहते हैं, आकाशवाणी सुनकर जब देवता लौटने लगे तो गगन ब्रह्म बानी सुनी काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। इस तुरंत फिरे शब्द में ही देवताओं का चरित्र सामने आ गया। देवताओं और इंद्र के संदर्भ में यह समस्या कई बार बड़े विचित्र रूप में आती है। वाराणसी विद्या और ज्ञान का केंद्र तो है, लेकिन परंपरा के तीव्र आग्रही लोगों की संख्या भी वहाँ कम नहीं है। उनका आग्रह तो कभी कभी सीमा लांघ जाता है। अभी 2 वर्ष पहले की बात है, वहाँ मानस का नवाहन यज्ञ हो रहा था। किसी युवा वक्ता ने वहाँ देवताओं के लिए कुछ निंदा के वाक्य कह दिए। इस पर वहाँ बैठे हुए एक वयोवृद्ध सज्जन, जो एक उच्च कोटि के वैद्य तथा वक्ता भी हैं, ने तत्काल आयोजकों को लिख भेजा कि इनका भाषण बंद करवा दो। इसका कारण उन्होंने बताया कि जहाँ नवाहन यज्ञ हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने देवताओं की पूजा की है, उनका आवाहन किया है, और कोई वक्ता मंच से देवताओं की निंदा करे तो इससे बढ़कर अपराध क्या हो सकता है। आयोजकों ने भी उसके प्रभाव में आकर उस वक्ता का भाषण रोक दिया। बाद में वह युवक वक्ता बेचारे बड़े उदास होकर मुझसे मिलने आए। मैं उस सम्मेलन में नहीं गया था, पर काशी में ही था। जब उस युवक ने मुझे सारी बात बताई, मुझे अपने देखे तथा पढ़े हुए और भी कई प्रसंगों की याद आ गई जहाँ देवताओं की निंदा की गई है। एक बड़े प्रसिद्ध विद्वान ने लिखा कि गीता अवैदिक ग्रंथ है, क्योंकि उसमें वेदों की महिमा को कम कर दिया गया है। उनका कहना है कि श्री कृष्ण जब यह कहते हैं कि त्रैगुण विषया वेदा निस्रय गुण्यो भवार्जुन,
तो इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण की वेदों पर आस्था नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने गीता को अवैधिक सिद्ध करने की चेष्टा की है। इसी प्रकार नवाहन यज्ञ में जिन विद्वान ने वक्ता की वक्तृत्व पर आपत्ति की, उनका यह मानना है कि हमारे यज्ञों के मंत्रों में देवताओं की स्तुति है। इंद्र की तो बहुत ही स्तुति की गई है और यज्ञ के मुख्य वक्ता तो इंद्र ही हैं। पर इस संदर्भ में उनका ध्यान मानस के प्रसंगों पर नहीं गया। केवल मानस ही क्यों, हमारे अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी यह बात आती है, परंतु इसे सही दृष्टि से न समझ पाने के कारण ही ऐसा भ्रम होता है। श्रीमद् भागवत को ही उठाकर पढ़ लीजिए, उसमें भी आप ऐसी ही बात पाएंगे, पर उन सज्जन ने इसे वक्ता की त्रुटि मान ली। मैं तो ऐसे विद्वान को भी जानता हूँ जिन्होंने इसी आधार पर गोस्वामी जी को वेद विरोधी सिद्ध कर दिया कि उन्होंने मानस में यत्र तत्र देवताओं तथा इंद्र की निंदा की है या हंसी उड़ाई गई है। वस्तुतः हमारे यहाँ जो निंदा प्रशंसा का क्रम है, उसके वास्तविक उद्देश्य को न समझ पाने के कारण ही ऐसी भ्रांति होती है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यदि हम मानते हैं कि यह सारी सृष्टि गुणों और दोषों से मिलकर बनी है, तो यही बात सबके साथ जुड़ी हुई है। जब किसी व्यक्ति में अनेक उत्कृष्ट गुण होते हैं तो हम उन्हें वंदनीय मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यह तो ठीक है, पर इसके बावजूद जो उत्कृष्ट या वंदनीय होता है उसमें कोई कमी भी तो हो सकती है। निंदा और प्रशंसा दो प्रकार से की जाती है। एक तरह की निंदा प्रशंसा तो की जाती है द्वेष, राग या आसक्तिवश। जिसके प्रति आपका राग है उसकी आप प्रशंसा करते हैं, और वैसे ही जिसके प्रति हमारे मन में द्वेष या विरोध की भावना है उसकी हम निंदा करते हैं। परंतु हमारी परंपरा के ये जो महान ग्रंथ हैं, इनमें जो निंदा और प्रशंसा है वह वस्तुतः व्यक्तिपरक नहीं है। मानस में गोस्वामी जी ने कई प्रसंगों में लिखा है कि गुण दोष मिथ्या हैं, पर जब उन्होंने संत के गुण और असंतों के दोषों का वर्णन किया तो किसी ने कहा, महाराज यह तो आपकी बात स्वयं अपने आप कट गई। एक और तो आप गुण दोष का भेद ही मिथ्या बताते हैं और दूसरी ओर आप इतने विस्तार पूर्वक गुणों और दोषों का वर्णन करते हैं, ऐसा क्यों? इसका उत्तर आपको मानस की उस पंक्ति में मिलेगा जहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, वस्तुतः ये जो गुण दोष बताए गए हैं उनका उद्देश्य यह है कि गुणों को जानकर हम उसे अपने जीवन में ग्रहण करें, उनका संग्रह करें और दोषों को जानकर उसका परित्याग करें। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। गुण दोष का वर्णन केवल अपने गुण और दूसरों के दोष देखने के लिए नहीं किया गया है, वह तो अपने ही जीवन में दोषों का त्याग और गुणों का संग्रह करने के लिए है। हमारे जीवन में तो उल्टा ही हो जाता है। दूसरों के दोष देखकर हम उनसे घृणा करने लग जाते हैं, उनकी निंदा करने लग जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस विषय में हमारी दृष्टि भ्रांत है। हम दूसरों का दोष देखते हैं, व्यक्ति को दोषी देखते हैं, पर यह नहीं देखते कि दूसरों का दोष दर्शन करते हुए, निंदा करते हुए हम स्वयं भी दोषों में लिपटे हुए हैं। वैसे ही हम गुणों की प्रशंसा तो बहुत करते हैं, पर गुणों को जीवन में लाने की चेष्टा नहीं करते। मानस का तात्पर्य है कि जब हम किसी का गुण देखते हैं तो उद्देश्य केवल उन गुणों की प्रशंसा करना नहीं है, उद्देश्य तो उन गुणों को अपने जीवन में ले आना है। इसी प्रकार जब किसी पात्र के दोषों का वर्णन किया जाता है तब उसका उद्देश्य भी यही रहता है कि यदि हमारे जीवन में दोष हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में इंद्र आदि देवता वंदनीय हैं या निंदनीय? इसका उत्तर यह है कि मानस में इंद्र आदि देवताओं की प्रशंसा भी की गई है और निंदा भी। इसका उद्देश्य वही है। बाली और अंगद के चरित्र को आप इसी पृष्ठभूमि पर देखें। देवता वंदनीय क्यों है? क्योंकि हमारी मान्यता है कि जो पुण्यात्मा होते हैं वे देवत्व को प्राप्त होते हैं। जो विश्व का श्रेष्ठतम पुण्यात्मा है वे ही अपने समय में इंद्र पद को प्राप्त होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसे भविष्य में इंद्र पद प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि देवत्व पुण्य का परिणाम है और इंद्र पद पुण्य की पराकाष्ठा का परिणाम है। ऐसी स्थिति में पुण्य के साथ कुछ दोष भी होते हैं या नहीं? पुण्य में भी कुछ कमियां होती हैं या नहीं? बड़ी सीधी सी बात है। जब कहा जाता है कि पुण्य से देवत्व प्राप्त होता है और उसके बाद स्वर्ग का जो वर्णन किया गया है उसमें विस्तार से यही तो बताया गया है कि स्वर्ग में कितनी प्रचुर मात्रा में भोग सुलभ है। तो यह सब बताने का क्या अभिप्राय है? पुण्य के द्वारा व्यक्ति देवत्व को पाकर भले ही स्वर्ग के प्रचुर भोग प्राप्त कर ले, पर वस्तुतः देवत्व के द्वारा वह भोग को ही तो अपने जीवन का लक्ष्य बनाए हुए है। मर्त्यलोक में भोग के स्थान पर वह कोई उत्कृष्ट कर्म करके
देवलोक में जाकर स्वर्ग के भोगों को भोगना चाहता है। ऐसी स्थिति में पुण्य चाहे कितना ऊंचा हो, जब उसमें भोग की वृत्ति छिपी हुई है और भोग के साथ जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं, वे स्वर्ग में भी आए बिना नहीं रहेंगी। इसीलिए हमारे शास्त्र बिना किसी संकोच के यह बात कह देते हैं कि पुण्य से देवत्व प्राप्त होता है, पर इसके साथ ही अन्य वाक्य भी जुड़ा हुआ है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। आपने पुण्य के द्वारा भोग पाया, पुण्य की पूंजी समाप्त हुई और आप पुनः स्वर्ग से नीचे की ओर ढकेल दिए जाएंगे। इसका अभिप्राय यह है कि यह देवत्व भी उत्थान और पतन के क्रम से मुक्त नहीं है। देवत्व वंदनीय है, परंतु इस अर्थ में नहीं कि उसमें कोई कमी नहीं है। देवता निंदनीय है, परंतु इस अर्थ में नहीं कि उसमें कोई कमी नहीं है। देवता निंदनीय भी हैं और प्रशंसनीय भी। हमें बस इतना ही सावधान रहना है कि जहाँ तक वे वंदनीय हैं, हम उनकी वंदना करें। यह नहीं कि कहीं पर भी देवता की निंदा कर दी गई तो हम उनकी पूजा करना ही बंद कर दें। जब चंद्रमा पर पहले मनुष्य ने पैर रखा तो किसी व्यक्ति ने उस समय एक लेख लिखा था। उसने लिखा कि अब चंद्रमा की पूजा बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का पैर पड़ गया। अब चंद्रमा वंदनीय कहाँ रह गया। मुझे तो उस लेख को पढ़कर उस लेखक की बुद्धि पर तरस आया। अरे भाई, हम लोग तो पृथ्वी की पूजा करते हैं, जिस पर दिन रात पैर रखकर चलते हैं। यह तो बड़ा विचित्र तर्क है कि चंद्रमा पर पैर पड़ जाने से उसकी पूजा नहीं करेंगे। देवता पूज्य हैं, पर पूज्यता के साथ यदि उनमें कोई कमी है तो उसे भी बताना गीता, रामायण और भागवत का उद्देश्य है। देवता दोनों पक्षों को प्रकट करते हैं। देवत्व का वंदनीय पक्ष तो सुंदर है ही। जब देवताओं पर अत्याचार हुआ और व्याकुल होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की तो उन्होंने प्रसन्न होकर घोषणा की कि वे अवतार लेंगे। यह देवताओं का बड़ा उत्कृष्ट और प्रशंसनीय पक्ष है। इसका अभिप्राय यह है कि देवता जब यह अनुभव करता है कि हम बुराई को मिटाने में समर्थ नहीं हैं, तो अंत में उनकी दृष्टि भगवान की ओर जाती है, और यही देवता का वंदनीय पक्ष है। देवता और दैत्य में सबसे बड़ा अंतर यही है कि दैत्य न तो अपने आप में असमर्थता का अनुभव करता और न ईश्वर की ओर दृष्टि डालता है, पर देवत्व में जहाँ पर अपनी असमर्थता का भान है, अपनी कमी का ज्ञान है, वहीं पर दृष्टि भगवान की ओर चली जाती है। वे तत्काल ब्रह्मा के साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं और तब आकाशवाणी होती है। इससे बढ़कर साधना का उत्कृष्ट फल और क्या हो सकता है कि किसी की साधना से, प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान अवतार लेने की घोषणा करें। यह देवत्व का बड़ा उज्ज्वल पक्ष है, पर देवत्व का जो दुर्बल पक्ष है वह भी समझ लेने योग्य है। उसके लिए गोस्वामी जी ने एक बड़ी सांकेतिक बात कही। बोले, गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। यहाँ तुरत शब्द का अभिप्राय यह है कि वे इतने उतावलेपन से स्वर्ग की ओर जाने लगे मानो कैसे जल्दी से जल्दी स्वर्ग पहुँचें। यदि वे शांतिपूर्वक धीरे धीरे जाते तो वहाँ तुरत शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, पर इस तुरत शब्द के द्वारा गोस्वामी जी ने देवताओं की मनस्थिति को प्रकट कर दिया कि मानो वे हड़बड़ी में हों। यदि देवताओं का दुर्बल पक्ष है, यहाँ इसका रहस्य क्या था? यह कि प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए और रावण के वध करने का आश्वासन दिया। देवताओं को लगा कि भगवान ने तो कह दिया है कि वे रावण का वध करेंगे, अब हम लोग शीघ्र चलकर अप्सराओं का नृत्य देखें, विहार करें, अब हमें तो कुछ करना धरना नहीं है। इसका अर्थ है कि भगवान की पूजा के बाद भी मन भोग की ओर ही लगा। यह जो भोग की वृत्ति है वह इस तुरंत शब्द के द्वारा व्यक्त की गई है। उस भगवत वाणी के आनंद को छोड़कर तत्काल अगले ही क्षण स्वर्ग के भोग और विहार के लिए व्यग्र हो जाना उसकी भोगासक्ति को ही प्रकट करता है। इसका अभिप्राय यह है कि उस पुण्य के पीछे, उस देवत्व के पीछे जो दुर्बलता है, भोग के प्रति जो तीव्र आसक्ति है, वह उनके इस तुरंत फिरे सुर क्रिया के द्वारा प्रकट हो जाती है। ब्रह्मा विवेक के देवता हैं। उन्होंने देवताओं को वापस बुलाया और बोले कि आप लोग इतने उतावले होकर कहाँ भाग रहे हो। देवता बोले कि महाराज, अब तो हम लोग निश्चिंत हो गए, क्योंकि भगवान ने तो कह ही दिया है कि हम अवतार लेकर रावण का वध करेंगे। हमारे जीवन का जो लक्ष्य था वह तो पूरा हो गया। ब्रह्मा ने कहा, तुम लोगों ने ध्यान से नहीं सुना क्या? भगवान केवल इतना ही तो कह सकते थे कि हम रावण को मार देंगे, मिटा देंगे, परंतु उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा। रावण को मिटा देना भगवान के लिए कोई प्रत्नजन्य कार्य थोड़े ही है। वे तो केवल संकल्प मात्र से ही रावण तथा समस्त राक्षसों को मिटा सकते हैं। परंतु उन्होंने यह जो कहा कि हम अवतार लेकर रावण का वध करेंगे, तुमने उनकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया।
और उनकी वाणी का दूसरा ही अर्थ ले लिया। भगवान ने यह अवश्य कहा कि हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे, पर उसमें उन्होंने एक वाक्य और भी जोड़ दिया है, तुम्हारे लिए हम नर का वेश धारण करेंगे, तुम ही लागी धरि हो नर वेशा। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने रावण का विनाश ईश्वरीय पद्धति से न करके मानवीय पद्धति से करने का निर्णय लिया है। इसीलिए वे घोषणा करते हैं कि मैं मनुष्य का रूप लेकर रावण का विनाश करूंगा। इसका अभिप्राय क्या है? जो सिद्ध सत्य था उसको साधन का सत्य बनाने के लिए ही भगवान नर का रूप लेने वाले थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं पर व्यंग करते हुए कहा कि भगवान ने तो तुमसे कह दिया कि हम तुम्हारे लिए मनुष्य बनेंगे, पर तुम बताओ कि तुम क्या बनोगे। देवताओं ने कहा कि महाराज, क्या हम लोगों को भी कुछ बनना पड़ेगा? ब्रह्मा ने कहा कि समस्या ईश्वर की नहीं, तुम्हारी है। अतः जब ईश्वर नर बन रहा है तो तुम कम से कम वानर तो बनो, तभी ठीक ठीक मिलन होगा। ब्रह्मा बड़ा सूत्रात्मक आदेश देते हुए कहते हैं कि वानर देह धारण करो, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेव हो जाए। समस्या तुम्हारी ही है, इसीलिए तुम वानर बनोगे। इस तरह से लोक कल्याण की समग्रता के लिए ईश्वर और जीव के मिलन की ठीक ठीक पद्धति यही होगी। इसके साथ ही वे एक सूत्र और भी जोड़ देते हैं। कहते हैं कि बंदर बनोगे तो पूरे बंदर ही न हो जाना। बंदर दोषयुक्त तो है ही, वह बड़ा कामी और भोगी होता है। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि स्वर्ग से नीचे उतरो, भोगों का परित्याग करो, वानर शरीर धारण करो और भगवान के चरणों की भक्ति सेवा करो। इसका अभिप्राय यह है कि पुण्य का उपयोग भोग में नहीं, व्यक्ति की भगवान की भक्ति में करो। इस प्रकार ईश्वर जब नर बने तब ये विविध देवता बंदरों के रूप में आते हैं। यहाँ एक विचित्र संकेत आता है। हमारे यहाँ की पौराणिक परंपरा से तो आप लोग भली भांति परिचित हैं। अब देवताओं के वानर शरीर ग्रहण करने का यह अर्थ नहीं होता कि वे देवता स्वर्ग में नहीं रह गए। उनमें एक साथ अनेक रूप बनाने की क्षमता है। एक रूप में देवता अपने अपने मूल रूप में अपने अपने धाम में रहते हैं और अन्य रूप में वे किसी व्यक्ति या जो भी रूप धारण करना चाहें उस रूप में रहते हैं। इसी लंका युद्ध के बाद देवता दो रूपों में दिखाई दे रहे हैं। रावण मारा गया, देवता फूल बरसाते हुए भगवान श्री राम को बधाई देने के लिए आए, पर वहाँ तो बड़ा विचित्र दृश्य था। श्री राम वानरों से घिरे हुए बैठे उनसे विनोद कर रहे हैं। जब देवता आए तो बंदरों ने उन्हें भगवान के निकट पहुँचने के लिए मार्ग ही नहीं दिया। उन्हें दूर से ही खड़े होकर स्तुति करनी पड़ी। अद्भुत दृश्य है। देवता तो भगवान से दूर हैं और बंदर बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं। उस समय देवता जो स्तुति करते हैं उसमें एक वाक्य आता है। देवता भगवान से कहते हैं, प्रभु हमारे देव शरीर को धिक्कार है, धिक जीवन देव शरीर हरे। भगवान बोले कि क्यों, आप लोग देव शरीर की निंदा क्यों करते हैं? आप लोगों की इच्छा पूर्ण हो गई, रावण की मृत्यु हो गई, अब और किस बात की कमी है? देवता बोले कि महाराज, आपकी भक्ति के बिना अभी भी हम लोग भोग में डूबे हुए हैं, इसीलिए हमें धिक्कार है। तब भक्ति बिना भव भूल परे। पर इसके साथ अगले वाक्य में उन्होंने अपने दूसरे रूप की प्रशंसा करते हुए यह भी कहा कि महाराज, धन्य तो ये वानर हैं जो आपके समीप बैठे हुए प्रेम पूर्वक आपके मुख को निहार रहे हैं और हम दूर खड़े हुए हैं। कृत्य विभो सब बानर है, निरखंती तवानन सादर ए। मानो अपने ही एक रूप की स्तुति कर रहे हैं और दूसरे की निंदा। वानर के रूप में देवता ही हैं, पर उनकी वे प्रशंसा करते हैं। और इसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि भोगी भगवान तक पहुंचकर भी उनसे दूर है और जो भगवान की सेवा में संलग्न है वे उनके अत्यधिक निकट हैं। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि पुण्य और सत्कर्म परम उत्कृष्ट वस्तु हैं, पर इसके साथ साथ उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पुण्य और सत्कर्म के द्वारा हम जीवन में क्या चाहते हैं। पुण्य के द्वारा कोई व्यक्ति प्रशंसा चाहता है, कोई भोग चाहता है और कोई वैभव चाहता है। ऐसी स्थिति में जैसे आप अपने धन से चाहें जो वस्तु खरीदने में स्वतंत्र हैं, परंतु क्या खरीद कर लाएं, इसी में आपके विवेक की परीक्षा है। वैसे ही महत्वपूर्ण बात यह है कि पुण्य की पूंजी के द्वारा हमने क्या पाया। पुण्य की पूंजी से भोग भी मिल सकता है। रामायण में दोनों बातें कही गई हैं कि धर्म और पुण्य से सुख मिलता है, सुख चाह ही मूढ़ न धर्मरता। और दूसरी ओर कहा गया है कि अनेक पुण्यों के संग्रह के बिना संतों का सानिध्य नहीं होता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता।
पुण्य से सुख मिलता है और पुण्य से ही संत की भी प्राप्ति होती है। अब ऐसी स्थिति में यदि पुण्य के बदले भोग चाहते हैं तो मूल्यवान वस्तु के बदले जो प्राप्त करना चाहिए था वह नहीं लिया। उस पुण्य के द्वारा यदि हम संत का संग या भगवान की भक्ति चाहते हैं तभी हम पुण्य का सच्चे अर्थों में सदुपयोग कर रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि देवत्व का जो संकेत है वह यह बताने के लिए है कि यह जो सत्कर्म है या जिन्हें हम देवता कहते हैं, वंदनीय मानते हैं, पूजा करते हैं, उस पूजा के साथ साथ जो दोष पुण्य के साथ बने रहते हैं उनसे भी हम सावधान रहें। रामायण में ऐसा ही हुआ है। विभिन्न देवताओं ने अपने विभिन्न अंशों से अलग अलग बंदरों के रूप में जन्म लिया। हनुमान जी के विषय में आपने पढ़ा होगा कि वे शंकर अवतार हैं। उन्होंने स्वयं निर्णय किया कि प्रभु की सेवा और सानिध्य का यह बड़ा सुअवसर है। शंकर जी ने सोचा कि यदि मैं किसी पक्षी के रूप में अयोध्या जाता हूँ तो निश्चित रूप से कोई न कोई पिंजरे में बंद कर लेगा, पर बंदर बनने में यह समस्या नहीं आएगी। और उन्होंने भी बंदर का स्वरूप धारण कर हनुमान रूप में सामने आए। लंका को जलाने के बाद हनुमान जी जब लौटकर प्रभु के पास आए तो प्रभु उनकी प्रशंसा करने लगे। तब हनुमान जी ने क्या किया, वे प्रभु के मुख की ओर देखने लगे, बारंबार देखने लगे। सुनी प्रभु वचन विलो की मुख गात हर्षि हनुमंत। प्रभु हंसकर बोले कि हनुमान, तुम्हारी दृष्टि तो सदा मेरे चरणों पर ही रहा करती है, आज उसे छोड़कर मुख को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप प्रशंसा तो मुख से कर रहे हैं, इसीलिए मुख को देख रहा हूँ। कैसी प्रशंसा? बोले कि जैसी प्रशंसा नारद जी की हुई, कहीं वैसी ही प्रशंसा मेरी भी तो नहीं हो रही है, इसीलिए जरा देख लिया कि मुख पर भाव क्या है। प्रभु ने पूछा, तब तो तुम्हें प्रशंसा से डर लगता होगा। बोले कि नहीं महाराज, डर एक अर्थ में तो है और दूसरे अर्थ में नहीं भी है। क्यों? आपने नारद जी की व्यंग भरी प्रशंसा कर दी थी और उनको अभिमान हो गया था, तब आपने उन्हें बंदर बना दिया था, पर मैं तो पहले से ही बंदर बन गया हूँ, अब कोई चिंता नहीं है। वे सुंदर थे तो अभिमान के कारण बंदर बन गए, अब आप बंदर को सुंदर बनाएंगे, इसीलिए मैं पहले से ही बंदर बन गया हूँ। अभिमान व्यक्ति को नीचे ले जाता है, इसीलिए मैं पहले से ही ऐसे रूप में आपके सामने आ गया जिससे नीचे गिरने के भय से मुक्त हो सकूं। इसीलिए शंकर जी अवतरित होते हैं हनुमान जी के रूप में, ब्रह्मा स्वयं जाम्बवान जी के रूप में, और देवराज इंद्र के अंश से बाली का जन्म होता है। सुग्रीव का जन्म सूर्य के अंश से होता है। मानस तथा अन्य ग्रंथों में भी सुग्रीव का परिचय सांकेतिक रूप से दिया गया है। यहाँ हम उस पृष्ठभूमि पर विचार करेंगे। ब्रह्मा ने देवताओं को यह आदेश दिया था कि आप लोग वानर के रूप में जन्म लें और सेवा भक्ति का व्रत लेकर भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करें। यहाँ गोस्वामी जी ने यह बात स्पष्ट रूप से जोड़ दी है। उनके शब्द हैं, हरि मार्ग चितवहि मति धीरा। सभी देवता बंदर के रूप में जन्म लेकर भगवान के आने का मार्ग देख रहे हैं। अब यहाँ साधना का दूसरा तत्व आता है। साधना और सत्कर्म तो ठीक हैं, पर रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए या आध्यात्मिक भाषा में कहें तो मोह और अभिमान को जीतने के लिए क्या केवल सत्कर्म और सद्गुण ही यथेष्ट हैं या कुछ और चाहिए? इसका सूत्रात्मक उत्तर यह दिया गया है कि हम में चाहे जितने सत्कर्म और पवित्र गुण हों, उन गुणों तथा सत्कर्मों को भगवान से जोड़ना आवश्यक है। अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के जीवन में साधना या पुरुषार्थ और भगवत कृपा का सामंजस्य होना चाहिए। भगवत कृपा के नाम पर यदि व्यक्ति साधना और पुरुषार्थ की ओर से निष्क्रिय हो जाए तो उसने कृपा का दुरुपयोग किया, और यदि साधना और पुरुषार्थ के अभिमान में उसने भगवान को भुला दिया तो उसने भक्ति की अवहेलना की। इसीलिए जीवन में दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। यही सूत्र यहाँ पर भी है। ब्रह्मा ने देवताओं को आदेश दिया कि आप लोग वानर के रूप में जन्म लेकर भक्ति पूर्वक भगवान की प्रतीक्षा करें। जब वे आकर लंका पर चढ़ाई करें तो उनके पीछे चलते हुए युद्ध करें। लंका में भगवान की विजय होगी। साधना का भी यही क्रम है। सत्कर्म में जो अभाव है उसे दूर करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें। उनकी कृपा पाने के लिए हम साधना करते हुए निरंतर भगवान की प्रतीक्षा करते रहें। सबसे अनोखे तो हनुमान जी निकले। उन्होंने स्वयं रावण या कुंभकर्ण से युद्ध नहीं किया। उनकी शक्ति व सामर्थ्य का वर्णन पढ़कर तो लगता है कि हनुमान जी के जैसा बलवान तो कोई था ही नहीं, पर उनके चरित्र का तत्व क्या है? वे अपने बल का उपयोग तभी करते हैं जब प्रभु मिल जाते हैं और जब वे उन्हें यह काम सौंपते हैं।
अभिप्राय यह है कि हनुमान जी भगवत प्राप्ति के बाद भी भगवान के यंत्र के रूप में भगवान जैसी प्रेरणा देते हैं उसी रूप में महान कार्य संपन्न करते हैं। इन बंदरों में बाली ही ऐसा था जिसका व्यवहार इससे भिन्न हुआ। वह भगवान के आने की प्रतीक्षा न करके पहले से ही शक्ति प्रदर्शन करने लग गया, बड़े बड़े वीरतापूर्ण कार्य करने लग गया और सचमुच ही उसने अपने जीवन में बड़े अनोखे कार्य कर दिखाए। आप पढ़ते हैं कि रावण और बाली में संघर्ष हुआ और बाली ने रावण को हरा दिया। मायावी राक्षस ने बाली को चुनौती दी और बाली ने उसे उसके साथियों सहित मार डाला। इसका अर्थ यह है कि बाली एक ऐसे योद्धा के रूप में आता है जो दुर्गुण दुर्विचारों को हराने में समर्थ है। लेकिन हम इस विजय को किस अर्थ में लें? कुछ लोग कहते हैं कि हम जीवन में सत्कर्म करें, ईश्वर की क्या आवश्यकता है। कई लोगों की मान्यता है कि सत्कर्म ही सब कुछ है, ईश्वर की अपेक्षा नहीं है, पर मानस का दृष्टिकोण ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा न हो जाए कि हम ईश्वर की अवहेलना करके मात्र अपने पुरुषार्थ के द्वारा दुर्गुणों के खिलाफ युद्ध करने लग जाएं। इससे हम दुर्गुणों को दबा भले ही लें, पर उन्हें मिटा नहीं सकते। इन दोनों में अंतर है। दवा के द्वारा रोग दबाया गया या रोग मिटाया गया। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनके आप खा लेते हैं और थोड़ी देर के लिए पीड़ा की अनुभूति मिट जाती है। सरदर्द की गोली आपने खा ली और सरदर्द की अनुभूति कुछ क्षणों के लिए दब गई। तात्पर्य यह है कि दो शैलियां हैं, एक तो बुराइयों को दबाने की और दूसरी बुराइयों को मिटाने की। सही पद्धति तो केवल रोग को दबाना नहीं बल्कि उसे मिटाना है। यहाँ बाली के चरित्र में जो संकेत आता है कि उसने रावण को हरा तो दिया पर उसे मिटाया नहीं, बड़ी सांकेतिक भाषा है। उसने रावण को हराकर उसे बगल में दबा लिया। यह दबा लेना शब्द बड़े महत्व का है। इसका अर्थ यह है कि एक समय उसने जीवन में बुराई को दबा लिया। याद रखिए, रोग या बुराई के दब जाने से निश्चिंत होने की बात नहीं है, बल्कि वह और खतरनाक है, क्योंकि रोग की अनुभूति होती रहे तो रोगी पथ्य करता है, सावधान रहता है। पर यदि वह कोई ऐसी दवा ले ले जिससे कुछ काल के लिए पीड़ा की अनुभूति बिल्कुल ही गायब हो जाए, तब तो मनुष्य के मन में निश्चिंतता आ जाएगी। कई लोग लाचारीवश ऐसा करते ही रहते हैं। पीड़ा हुई तो गोली खा ली, किसी तरह उसे दबाने की चेष्टा करी। बाली की पद्धति में सबसे दोषपूर्ण बात यह है कि वह पाप को मिटाने की नहीं बल्कि दबाने की चेष्टा करता है। रोग को दबाने की यह पद्धति बड़ी घातक है। जब तक पाप नहीं मिट जाता, व्यक्ति के मन में पाप की वृत्ति बनी हुई है, तब तक उसे पाप से सतत सावधान रहना होगा। पर यदि वह बाली के समान पाप और मोह को दबा लेगा तो उसका वही परिणाम होगा जो आगे चलकर बाली के जीवन में दिख पड़ता है। मोह को दबा लेना बड़ा कठिन भी है और सरल भी। इसी कारण रावण के संदर्भ में भी बड़ी अनोखी बात कही गई है। एक और तो यह कहा गया है कि रावण ने सारे संसार को जीत लिया है, और दूसरी यह भी बात आती है कि रावण को तो बाली ने हरा दिया, सहस्रार्जुन ने हरा दिया। अंगद जब रावण की सभा में जाते हैं तो सारी पुरानी कथाएं दोहरा देते हैं। वे पूछते हैं कि तुम कौन से रावण हो? पल ही जितन इक गयो पताला, राख्यो बांधी सुन है साला, खेल ही बालक मार ही जाय, दया लागी बलि दीन छुड़ाई, एक बहोरी सहस बुझ देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा, कौतुक लागी भवन लय आवा, सो पुलस्त्य मुनि जाई छुड़ावा। और अंत में व्यंग करते हुए बोले, एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बाली की कांख, इन महु रावण तई कवन, सत्य बदही तजिमाख। यहाँ विरोधाभास है। रावण विश्व विजेता है, इतने लोगों से हार कर तो उसे विजेता की उपाधि नहीं मिलनी चाहिए थी, पर जीवन का सत्य यही है। यह केवल बाली, सहस्रार्जुन या पाताल लोक के बालकों का नहीं है, बल्कि हमारे अपने जीवन का सत्य भी है। क्या हमारे आपके जीवन में भी तो कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम थोड़े समय के लिए लोभ छोड़ देते हैं, काम से मुक्त हो जाते हैं, क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं, मोह की वृत्ति को दबा लेते हैं? यह बात तो हर व्यक्ति के जीवन में होती है। क्या क्रोधी निरंतर क्रोध ही करता रहता है? क्या कोई ऐसा कामी है जो निरंतर काम में लिप्त रह सके? इसका सीधा तात्पर्य यह है कि भले ही हम क्षण भर के लिए काम को हरा दें, कुछ देर के लिए लोभ पर विजय पा लें और उस क्षण को हम इतना महत्वपूर्ण समझें तथा उतने से ही मान लें कि हमने तो शाश्वत विजय पा ली। नारद जी के मन में गर्व हुआ कि मैंने काम, क्रोध, लोभ को जीत लिया, पर काम जब उनके चरणों में प्रणाम करके चला गया तो आगे चलकर हम देखते हैं कि भगवान ने नारद जी के जीवन में काम को भी ला दिया, क्रोध को भी ला दिया, लोभ को भी ला दिया।
और मद मोह तथा ईर्ष्या भी ला दी। मानो वे बताना चाहते थे कि नारद, कभी किसी पवित्र काल में पवित्र स्थान में बुराइयों को तुमने एक क्षण के लिए जीत लिया है, तो यह मत समझ बैठो कि बुराइयां सदा के लिए मिट गई। बल्कि नारद जी ने उल्टा ही तर्क दिया था। किसी ने उनसे कहा कि महाराज, केवल आप ही नहीं, शंकर जी भी तो कामजयी हैं। नारद जी ने कहा कि होंगे, पर उनमें और मुझ में बड़ा अंतर है। क्या? बोले कि शंकर जी ने तो क्रोधपूर्वक काम को जला दिया, पर मैंने उसे क्षमा कर दिया। अब बोलो, क्रोध से जला देने वाला महान है या क्षमा कर देने वाला? बुराई को क्षमा कर देना। जब हम सहिष्णु होकर जीवन में बुराई को क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं, तो चाहे व्यवहारिक जगत में हो या पारमार्थिक जगत में, चाहे समाज के संदर्भ में हो या व्यक्ति के, इस सहिष्णुता का परिणाम तो बड़ा उल्टा होगा। शंकर जी की कला बड़ी सुंदर है। वे बोले, नहीं नहीं, इसे तो जलाना ही चाहिए, मिटाना ही चाहिए। रामायण में जो कहा गया कि सारे संसार में रावण का राज्य था, तो इसका अभिप्राय क्या है? यह है कि जीवन भर हम मोह के शासन में रहे और घंटे भर के लिए मोह से मुक्त हों, उसे मोह का राज्य ही तो कहा जाएगा। अब आप कथा में आए हुए हैं, तो यही मानना होगा कि इस समय आप मोह से मुक्त हैं। पर प्रश्न है कि मोह मिट चुका है या दबा हुआ है? जो ही हम यहाँ से उठकर जाते हैं, वह फिर हम पर सवार हो जाता है, भले ही वह बगल में दबा हुआ चला जाए। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहु बिनु मोह न भाग। सत्संग में मोह भागता तो है, पर मरता नहीं। इसीलिए मानस में बहुकाल शब्द भी जोड़ दिया गया। सत्संग से कुछ समय के लिए तो मोह भागेगा, पर वह न जाने कब लौट आए। दीर्घ काल तक सत्संग करने से ही मोह भंग होगा। तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करे सत्संगा। मोह का भागना और मोह का भंग होना दोनों में पार्थक्य है। बाली के हाथों रावण की पराजय को लोगों ने बड़ा महत्व दिया। स्वाभाविक भी है, क्योंकि रावण सबको हरा देता था। पर इसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि एक क्षण ऐसा भी आया जब मोह सत्कर्म के सामने पराजित हो गया। पर इसमें व्यंग क्या है? बाली ने रावण को हरा तो दिया, पर मारा नहीं, अपितु उसे अपनी बगल में दबा लिया। कब तक? 6 महीने तक उसे अपने बगल में दबाए संसार की परिक्रमा करता रहा। उसका क्या उद्देश्य था? पुण्यात्माओं में पाई जाने वाली वही दुर्बलता। बाली ने मोह को परास्त करने में सफलता तो पाली, पर उसे लगा कि मेरे इस महान विजय को तो किसी ने देखा ही नहीं। यदि मैं लोगों से कहूँ कि मैंने रावण को हरा दिया, तो पता नहीं लोग विश्वास करेंगे या नहीं। इसीलिए बगल में प्रमाण पत्र दबाए घूम घूम कर दिखा रहा था कि देख लो, मैं कितना बड़ा पुण्यात्मा हूँ, मैंने बुराई को परास्त कर दिया है। उसने रावण रूपी बुराई को मिटाया नहीं, बगल में दबा लिया है, और साथ ही उसका प्रदर्शन भी चल रहा है। इसके बाद बाली ने रावण को मित्र बना लिया और वह जाकर लंका में शासन करने लगा। कैसा अनोखा व्यंग है! रावण जहाँ का तहाँ, शासन तो बाली नहीं रावण ही करता है। ऐसी स्थिति में रावण को हराकर बाली को अभिमान भले ही हो गया हो, आत्मसंतोष भले ही मिल गया हो, पर रावण का कुछ नहीं बिगड़ा। रावण तो अपने स्थान पर यथावत है। तात्पर्य यह है कि मोह को मिटाना बड़ा कठिन कार्य है। इंद्र के जितने रूप हैं, उन सब में यह दुर्बलता पग पग पर दिखाई देती है। यह दुर्बलता है इंद्र के चरित्र में अभिमान तथा ईर्ष्या की वृत्ति। जहाँ पर सत्कर्म है, वहाँ अभिमान की आशंका बनी रहती है और ईर्ष्या की वृत्ति। आप अपने सत्कर्म के द्वारा किसी उच्च पद को पालें, तो इसके साथ यह भय भी बना रहेगा कि कहीं आपको इस पद से हटना न पड़े। दूसरा भय यह है कि हमारे पद पर कोई दूसरा न बैठ जाए। बेचारे इंद्र इस भय से मुक्त नहीं हो पाते। ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जिनमें इंद्र की यह दुर्बलता प्रकट होती है। यह मानो भोग, सत्ता और पद के सहज स्वाभाविक दोष हैं जो इंद्र के चरित्र में दिखाई देते हैं, और इसका प्रतिबिंब बाली के चरित्र में है। आगे चलकर हम यही पाते हैं कि बाली अपने सिंहासन पर सुग्रीव को बैठा हुआ देखकर आग बबूला हो जाता है। इसका तात्विक अभिप्राय यही है कि इंद्र के रूप में भी यदि वह किसी अन्य को पुण्य करते हुए देखता है, तो ईर्ष्या से जल उठता है। पुराणों में कई ऐसी कथाएं आती हैं। कोई यज्ञ करने चला तो इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया या यज्ञ में बाधा डाल दी। यह ईर्ष्या वृत्ति भी इंद्र में दिखाई देती है।
श्रीमद् भागवत और रामायण दोनों में इंद्र और देवताओं के इस पक्ष को रखा गया है। भागवत की कथा आपने सुनी होगी। ब्रजवासी इंद्र की पूजा किया करते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि यह इतनी बड़ी तैयारी किस लिए हो रही है। लोग बोले कि हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, उसी की हो रही है। भगवान ने ऐसा भाषण दिया कि लोगों के मन में यह बात आ गई कि अब हम इंद्र की पूजा छोड़कर गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करा दी। भगवान का उद्देश्य क्या किसी की पूजा बंद कराना था? यदि इंद्र की पूजा हो रही थी तो होने देते, परंतु यह तो इंद्र पर भगवान की महती कृपा है। एक तो ईर्ष्या के कारण पूजा बंद कराई जाती है कि भगवान को इंद्र से ईर्ष्या हो जाए कि उनकी पूजा हो रही है। पर भगवान क्या चाहते हैं? यह प्रसंग साधारण दृष्टि से देखने पर तो द्वेषपरक लगता है, पर यह भगवान की इंद्र पर सबसे बड़ी कृपा है। इससे इंद्र के स्वभाव का वह दोष प्रकट हो गया। ज्यों ही इंद्र को पता चला कि ब्रजवासी मेरी पूजा बंद करके पर्वत की पूजा कर रहे हैं, तो वे क्रोध में उन्मत्त हो गए। अच्छा, यह छोटा सा बालक कृष्ण इतना ढीठ हो गया है। भगवान पर भरोसा होना इतना आसान नहीं है। इंद्र जैसे बड़े बड़े लोग भी उनकी महिमा भूलकर भ्रम में पड़ जाते हैं। रामायण में भी इंद्र के संदर्भ में यही बात आती है। इंद्र ने भगवान राम के लिए रथ कब भेजा? जब कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाथ मारा गया, बड़े बड़े योद्धा मारे गए और रावण से भगवान की पहले दिन की लड़ाई समाप्त हो गई। तब कहीं जाकर इंद्र ने रथ भेजा। इतना विलंब करने के पीछे इंद्र का मनोविज्ञान क्या है? वही अभिमान और संशय। इन दोनों से मुक्ति पाना कठिन है। ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास हो जाए, रंच मात्र संशय न रह जाए, अभिमान न रह जाए, इसी अभिमान और संशय के कारण इंद्र रथ भेजने में विलंब करते हैं। संशय क्या है? इंद्र स्वर्ग में बैठे निरंतर युद्ध को देख रहे हैं। राम और रावण का युद्ध चल रहा है, पर अभी तक इंद्र को राम की महिमा पर पूरी आस्था नहीं है। युद्ध में तरह तरह के उतार चढ़ाव आते देखकर इंद्र को लगता है कि कहीं रावण ही तो नहीं जीत जाएगा। ऐसा ना हो कि हम रथ भेज दें और रावण बाद में हमारी खबर ले कि अच्छा तुमने भी रथ भेजा था। इसीलिए उन्होंने रथ नहीं भेजा। पर जब देख लिया कि अब तो निश्चित रूप से श्री राम की विजय हो रही है और वे ऐसे भी जीत ही जाएंगे, तब सोचने लगे कि अब यदि रथ नहीं भेजेंगे तो कहने को हो जाएगा कि इस महान युद्ध में इंद्र ने भगवान को कोई सहयोग नहीं दिया। रामायण में दिखाई देता है कि इंद्र का चरित्र कितना संशयात्मक है। उसके साथ ही वे अभिमानी भी कम नहीं हैं। यदि कोई कहता है कि आप श्री राम के लिए रथ क्यों नहीं भेजते, तो उनका उत्तर होता है कि यदि उनको रथ की ज़रूरत हो तो उन्हें मुझसे मांगना चाहिए था, मेरे पास संदेश भेजना था। कहा गया है कि राम बड़े संकोची हैं, तो इंद्र ने तर्क दिया कि जब वे केवट जैसे छोटे से व्यक्ति से नाव मांगने में संकोच नहीं करते, तो मुझसे रथ मांगने में कैसा संकोच? क्या मैं केवट से भी गया बीता हूँ? यह है इंद्र की वृत्ति। फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूजा बंद करा देने पर इंद्र को बड़ा क्रोध आया। अच्छा, तो यह बालक मेरी पूजा बंद कराकर एक पहाड़ की पूजा करा रहा है। वेदों में तो गोवर्धन पूजा के नहीं, मेरी ही पूजा के मंत्र हैं। इंद्रदेव क्रोध से उबल रहे हैं, पर भगवान तो उन पर कृपा करके उनका अभिमान दूर कर रहे थे। इंद्र यदि भावुक होते तो समझ जाते कि सचमुच व्यक्ति बड़ा नहीं है। भगवान पर्वत की पूजा क्यों करा रहे हैं? वस्तुतः पूज्य तो ईश्वर है और वे अपने संकल्प से चाहें जिसे पूज्य बना देते हैं। व्यक्ति में अपनी पूज्यता कुछ भी नहीं होती। यदि इंद्र में यह वृत्ति आती तो वे धन्य हो जाते। शंकर जी के मन में यही वृत्ति आई। भगवान राम ने जब रामेश्वर में उनकी मूर्ति स्थापित करके पूजा की, तो पार्वती ने पूछा कि महाराज, रावण की पूजा लेने तो आप लंका चले जाते हैं, लेकिन भगवान राम ने पूजा की तो आप पूजा लेने नहीं गए और उन्हें मूर्ति बनाकर पूजा करनी पड़ी। रावण चैतन्य की पूजा करता है और श्री राम को जड़ मूर्ति की पूजा करनी पड़ी। यह क्या बात है? शंकर जी ने हंसकर कहा कि पार्वती, तुम समझी नहीं। रावण तो मुझ चैतन्य को देखकर भी चैतन्य रूप में नहीं देख पाता, लेकिन हमारे प्रभु तो इतने बड़े हैं कि वे जिस पत्थर को छू दें वही शंकर बन जाता है। उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, वे तो जिस कण को स्पर्श कर देंगे वही शंकर हो जाएगा। इंद्र भी भगवान शंकर की तरह यह अर्थ ले सकते थे कि भगवान जिसकी पूजा करना चाहें वह पूज्य हो जाता है, परंतु अभिमान के कारण वे क्रोध में भरकर सारे ब्रज को नष्ट करने पर तुल गए।
उन्होंने सारे मेघों को आज्ञा दी कि घोर वर्षा करके ब्रज को डुबा दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण कर ब्रज की रक्षा की। यह भक्तों की रक्षा तो थी ही, पर वहाँ साधना का एक क्रम है। भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन को उठाया, पर ग्वाल बालों से कहा कि तुम लोग भी अपनी लाठियाँ और अपने अपने हाथ लगा दो। यह साधन और कृपा का सामंजस्य है। भगवान के ऊपर विश्वास के साथ साथ भगवान के आदेश से स्वयं भी सेवा कार्य करना। यह अभिमान ही तो इंद्र का दोष था। जब वर्षा से ब्रजवासियों का कुछ भी नहीं बिगड़ा, तब वे अपना अभिमान छोड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। इंद्र की समस्या यही है। उन्होंने रथ भेजा तो स्वयं भेजा, प्रभु ने नहीं मंगाया, उन्हें रथ की क्या ज़रूरत। पर जब इंद्र ने भेजा तो प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया। यही है उनकी महानता, और साधन का भी यही सत्य है। आपके लिए यदि कोई समय पर सवारी न भेजकर बाद में भेजे तो आप बिगड़ कर कहेंगे कि ले जाओ अपनी गाड़ी, हमें नहीं चाहिए। 1000 में से 999 लोग यही जवाब देंगे। लेकिन जब इंद्र का रथ आया तो आवश्यकता न होते हुए भी भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। यह नहीं कहा कि ले जाओ अपना रथ, हमें नहीं चाहिए। भगवान तो प्रसन्न होकर बोले कि यह रथ क्या इंद्र ने भेजा है, स्वागत है, और वे उस रथ पर बैठ गए। भगवान का अभिप्राय मानो यह था कि भाई, सत्कर्म में कुछ ना कुछ कमियां तो रहती ही हैं, पर उसका अर्थ नहीं है कि उस पुण्य का या सत्कर्म का, उस सेवा का हम तिरस्कार करें। केवल अभिमान ही तो बाधक था। यदि वह हट गया तो ये जितने सत्कर्म और सद्गुण हैं उन्हें जीवन में स्वीकार करना चाहिए। भगवान राम ने इंद्र के रथ को स्वीकार किया और उस रथ पर बैठकर रावण से युद्ध किया। दोनों का संतुलन बना हुआ है। सत्कर्म में अभिमान का मिटना भी जरूरी है, और अभिमान रहित सेवा को स्वीकार कर उसका सदुपयोग करना भी अपेक्षित है। बाद में तो बेचारे इंद्र बड़े लज्जित हुए। वे तो ग्लानि में डूबते जा रहे थे कि इतने दिनों तक मैंने रथ नहीं भेजा, केवल युद्ध के अंतिम दिन के लिए रथ भेजा। पता नहीं भगवान मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। पर प्रभु तो बड़े उदार हैं ना। युद्ध समाप्त हो जाने पर इंद्र ने बड़े लजाते हुए आकर प्रभु को प्रणाम किया। बोले कि महाराज, कोई सेवा हो तो बताइए। प्रभु ने तत्काल सेवा बता दी। कहा कि इंद्र, तुम बड़े सुजान हो। इन बंदरों ने मेरे लिए प्राण त्यागे हैं, इन्हें जीवित कर दो। मम हित लागी तजे इन प्राणा सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। सुजान, इंद्र की उपाधि में बड़ा परिवर्तन आता रहता है। कोई ठिकाना नहीं कि कब उन्हें सुजान बना दिया जाए और कब अजान। इसके पहले उनके लिए कहा गया कि जैसे मूर्ख कुत्ता अपनी सूखी हड्डी को लेकर भागता है, सूख हाड़ लय भाग सठ स्वान रखी मृगराज, और अब यह उपाधि दी जा रही है। कभी कभी श्री राम की ओर से गोस्वामी जी इंद्र की आलोचना भी करते हैं। भगवान राम जब दूल्हे के वेश में आए और इंद्र उनका दर्शन करने आए तो गोस्वामी जी ने प्रसन्न होकर वही उपाधि दे दी, राम ही चितव सुरेश सुजाना, सुजान इंद्र। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब इंद्र अपने सत्कर्म और पुण्य का उपयोग भोगों में करते हैं, ईर्ष्या तथा अभिमान में करते हैं, तब वे अजाने हैं। और जब भक्ति में करते हैं और भगवान की सेवा में करते हैं, तब उनसे बढ़कर सुजान या सयानापन और क्या होगा। भगवान बोले कि इंद्र, तुम बड़े सुजान हो, इन बंदरों को जीवित कर दो। पार्वती जी ने बड़े विस्मय के साथ शंकर जी से पूछा कि महाराज, भगवान राम ने इंद्र से क्यों कहा? क्या वे बंदरों को स्वयं जीवित नहीं कर सकते थे? भगवान शंकर हंसते हुए बोले कि इन बंदरों की क्या, वे तो तीनों लोगों को मार और जिला सकते हैं, लेकिन वे इंद्र को बड़प्पन देना चाहते हैं। प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाई, केवल सक्र ही दीन ही बढ़ाई। यह एक नई बात, बड़प्पन छीनना नहीं, अभिमान छीनना। भगवान कहते हैं कि इंद्र अभिमान रहित होकर ऐसी वृत्ति से अमृत की वर्षा करे जिससे ये जितने साधन मरे पड़े हैं वे सब जीवित हो उठें। गोस्वामी जी के शब्दों में ये वानर साधन है। इससे बड़ा इंद्र के अमृत का सदुपयोग नहीं हो सकता। जिन तत्वों के कारण देवताओं की निंदा और प्रशंसा की गई है, वे ही तत्व इंद्र के अंश से जन्मे बाली में भी हैं। अभिमान तथा प्रदर्शन की वृत्ति के कारण ही वह रावण से युद्ध करके उसे पराजित करता है और उसे बगल में दबाए हुए सारे संसार में घूमता रहता है। क्या उसे ब्रह्मा की बात याद नहीं थी कि भगवान अवतार लेंगे? बिल्कुल याद थी। रामायण में आप पढ़ते हैं कि तारा के रोकने पर बाली ने क्या कहा था कि राम साक्षात भगवान हैं। इसका अर्थ है कि बाली को पता था कि भगवान अवतार लेंगे।
लेकिन भगवान के अवतार के पहले ही रावण को हराने में भी उसकी वही अभिमान की वृत्ति थी कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि श्री राम के साथ जाकर रावण को हराना। पर यदि मैं श्री राम के साथ जाकर रावण को हरा भी दूंगा तो कीर्ति तो राम की ही होगी, हमें तो कोई विजेता मानेगा नहीं। दूसरी ओर भगवान अपनी कीर्ति को बांटने के लिए इतने व्यग्र हैं कि युद्ध समाप्त होते ही भी बंदरों से कहते हैं कि तुम्हारे बल से ही मैं रावण को मार सका, तुम रे बल में रावण मार्यो। इंद्र तो बेचारे लज्जा में गड़ गए, सोचने लगे कि मैं तो समझ रहा था कि सारा यश कीर्ति वे स्वयं ले लेंगे। इस तरह इंद्र का अंश होने के नाते बाली के जीवन में वे सारे दोष विद्यमान थे जो पुण्य तथा सत्कर्म के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बाली ने उन दोषों को मिटाकर अपने जीवन में ज्ञान और भक्ति का चरम फल पाया। ज्ञान के द्वारा मुक्ति का और अंगद के समर्पण के माध्यम से जो महानतम कार्य बाली के द्वारा हुआ वह भक्ति का फल पाया। भगवान बाली से बोले कि तुम जीवित रहो और सेवा करो। बाली ने कहा, महाराज मैं इस अभिमानी शरीर से सेवा नहीं करूँगा, अब इस देह से मुझे मुक्ति दें। तब यह मेरा पुत्र मेरा ही रूप है, मेरे ही समान बलि है, इसे रख लीजिए। और इसके साथ बाली ने एक शब्द और जोड़ दिया कि मेरा पुत्र मेरे ही समान बलवान तो है, पर एक अंतर है, मुझ में बल के साथ अभिमान था और इसमें बल के साथ विनय है। यह तनय मम सम विनय, बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। अंगद बाली के अंश से जन्म लेता है। इसका अभिप्राय यह है कि वह पुण्य और सत्कर्म का प्रतीक तो है ही, पर इस सद्गुण और सत्कर्म का जो अभिमान था, जिस अभिमान से बाली बड़ी कठिनाई से मुक्त हो पाया, जिससे मुक्त करने के लिए भगवान को प्रयास करना पड़ा, उस अभिमान के दोष से अंगद पहले से ही मुक्त है। यह अभिमान रहित पुण्य और सत्कर्म का चरित्र है, बाली के द्वारा समर्पित चरित्र है, पर इसके बावजूद अंगद के चरित्र में कुछ दुर्बलताएं हैं। पर धीरे धीरे अंगद का चरित्र निखरता है, बड़ा ऊपर उठता है। नारायण नारायण।